अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चंद बातें ऐसी हैं जो कि कौम के सामने लाजमी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी सियासी जमात वो इदारों के ऊपर हमला करती है तो उस सियासी जमात का जो भी कारकुन या जो भी रहनुमा उसके अंदर मुलव्वस है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उस कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बड़ा मसला ये है कि ये कुछ एक सियासी जमात अगर कोई काम करती है दूसरी आके उसकी बेनिफिशरी होती है। तो ये क्यों बेनिफिशरी हो रही है? क्योंकि कोई भी अगर गलत काम होता है तो जो उसका बेनिफिशरी होता है वो उसके अंदर ज़रूर फंसता है। एक कत्ल हो जाए, उसका पता ना चल रहा हो कि यह कत्ल किसने किया, हाँ, लेकिन उस कत्ल की वजह से किसी इंसान को, किसी और बंदे को, किसी और पार्टी को फ़ायदा पहुंचता है। तो वो फ़ायदा पहुंचने वाली जो पार्टी है उसके ऊपर ये सवालिया निशान बन जाता है कि अगर बेनिफिशरी ये है तो हो सकता है इसका इसके अंदर हाथ हो, ये भी हो सकता है कि उसके इसके अंदर हाथ ना हो। तो ये सियासी जमातें मिला जुला के, जब ये 9 मई का वाक़या और उसको पीटीआई के लोग जो है ना, उसमें काफ़ी सारे लोग गिरफ्तार भी हैं, काफ़ी सारे लोगों के ऊपर पर्चे भी हैं। तो नून लीग वाले आके इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सियासत कर रहे हैं और इसके बेनिफिशरी बन रहे हैं। पहली बात तो ये है कि देखो, पीटीआई के लोगों ने जो कुछ किया वो भी कौम के सामने है, और जिस इदारे की तनसीबात को उन्होंने नुकसान पहुँचाया वो इतना कोई कमज़ोर इदारा नहीं है। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत उनको नहीं है। वो अपना अच्छा और बुरा बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, और लोगों को किस तरह पकड़ना है, किस तरह सज़ाएं देनी है वो आप लोगों से बेहतर जानते हैं। उनके पास पावर भी हैं, अख्तियारात भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं। तो आप लोग तो इसके ऊपर बात ही ना करें। हाँ, एक वो बंदा जिसकी हिस्ट्री पीछे बताती हो, एक लेगेसी हो, वो बंदा बात कर सकता है कि देखिए मेरी सियासी जमात को 50 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, आज तक तो हमने ना जुडिशरी के ऊपर बात की, ना आर्मी के खिलाफ कोई बात की। आप लोग नून लीग वाले इदारों के खिलाफ बात नहीं करते। इनकी तकरीरें उठा के देख लें, इन्होंने हाजिर सर्विस जजेस का, जर्नैलों के नाम लेके बातें की हैं। और सबसे बड़ी बात, 30 नवंबर 1997 को जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत में के ऊपर किसने हमला किया था? वो सुप्रीम कोर्ट की अदालत। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है ना एक बिल्डिंग नहीं है, वो एक इदारा नहीं है? क्या उसका कोई तकद्दुस नहीं है? अभी आप गूगल करके देख लें कि वहां पे जब इन लोगों ने इन्वेजन किया था, उसके ऊपर हमला किया था, उस वक्त एस.एम. जफर एडवोकेट जो थे वो उस वक्त शरीफ केस के अंदर ये दलाइल दे रहे थे, तो उनको भी भागना पड़ा। जस्टिस सजाद अली शाह भी अपनी कोर्ट छोड़ के कोर्ट रूम में चले गए, अदालत उनको छोड़नी पड़ी। और वहां पे भी कैद आजम का जो मुजस्मा था उसको भी गिरा दिया गया था। तो बात तो वो पार्टी करे ना कि जिस पार्टी का बिल्कुल क्लीन करैक्टर हो, तो आप लोगों का कोई बनता नहीं है। और इसके बाद अक्टूबर 99 देख लें, एक आर्मी चीफ का त्यारा कराची की फजाओं में घूम रहा था और आप लोगों ने नीचे अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा लिया और उसके त्यारे को उतरने नहीं दे रहे थे। कभी कह रहे थे कि अफगानिस्तान जाओ उतरो, और कभी कह रहे थे कि भारत में चले जाओ। तो देखें, वो जमात इसके ऊपर बात करे, वो जमात इसको कैश करवाए कि ना ही इस चीज़ का हक है कि नून लीग ने अगर कोई इस तरह का काम किया है, पीटीआई तो है भी उनसे बाद में, ये उससे सब पुराने पहले के वाक़िए हैं। और ख़ास तौर पे ये नून लीग वाले बहुत ज़्यादा बात करते हैं, हर जगह भी ये 9 मई को घुसा के लेके आते हैं। भाई वो इदारा इतना कमज़ोर नहीं है, वो अपना हिसाब किताब खुद कर सकता है। आप इसके ज़्यादा बेनिफिशरी ना बनेंगे, हद से ज़्यादा बात करेंगे तो कौम यही समझेगी कि ये तुम लोगों ने ही करवाया है। तो इससे थोड़ा निकलें। आप लोगों ने अवाम की खिदमत करें, अपना मैंडेट ले और आके बैठें। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल पार्टी भी बात ना करें। 1981 मार्च का महीना कोई नहीं भूला कि जब कराची से एक डोमेस्टिक फ़्लाइट जो इस्लामाबाद जा रही तो मियाँ वाली के पास जाके उस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया था। वो PIA की फ़्लाइट 326 थी और वो कहाँ जाके काबुल और फिर वो सीरिया तक ये मामला चला। फिर सियासी कैदियों का तबादला हुआ, उसके अंदर एक बंदे की मौत भी वाक़ई हो गई थी। तो मुख्तसर बात यह है कि ये बातें वो सियासी जमात करे कि जो अपने पहले करैक्टर को देखे, अपनी पहले लेगेसी को देखे। वो इदारा इतना बाख्तियार भी है और वो आज तक जिसने भी जो है ना उस इदारे के ख़िलाफ़ काम किया है या इस मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ काम किया है, ये पाक फ़ौजी है। ठीक है ना, मैं तजर्बाकार लोगों के साथ बैठता रहता हूँ, तजियाकारों के साथ, वो कहते हैं कि ये पाक फ़ौजी है जिसने पाकिस्तान को कंट्रोल करके रखा हुआ है। नहीं तो हमारे दुश्मन कितने हैं? सबसे बड़ी दुश्मन तो मैंने सियासी जमातों को कहता हूँ। ये अपनी नाकामियों का बोझ इदारों पे डाल देते हैं। यहाँ पे ये इदारे भी डिवाइड कर लेते हैं। अगर एक अदालत के ऊपर पीटीआई कहती है कि हमारा एतबार नहीं है, दूसरी पे नून लीग कहती है हमारा एतबार नहीं है, तो ये कौन? इस तरह की इंटरफेरेंस करते ही सियासी लोग हैं। सियासी जमातें अपने काम से काम रखें, परफॉर्मेंस करें, परफॉर्मेंस के से लोगों को अपना आप बावर करवाएं
कि ये है कि हर सियासी जमात जो है जब उसकी नाकामी होती है तो कोई पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ बोलना शुरू हो जाता है, कोई पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ बोलना शुरू हो जाता है, कोई पाकिस्तान के दूसरे इदारों के खिलाफ बोलना शुरू हो जाता है। तो ये सियासी जमातों ने कल्चर बना लिया है, जो नाकाम हो जाती है वो अपना बोझ किसी न किसी दूसरे के ऊपर डालने के लिए तैयार होती है, और वो एक बेसिकली ये एक तरीका है राह फरार अख्तियार करने का। तो अब कौम इस चीज़ को समझ गई है और हकीकत भी हर एक के सामने है। अब सोशल मीडिया का दौर है। आपने जो 2 साल 4 साल पहले भी बात की थी, उस बात को लोग बार बार रिमाइंड करके सुन रहे होते हैं। नून लीग अगर को बात की तो पीटीआई वाले उसके क्लिप 4 साल बाद चला रहे होते हैं। अगर पीटीआई वाले को बात करते हैं, पीपल पार्टी वाले बात करते हैं, तो नून लीग वाले और बाकी सियासी जमातों वाले एक दूसरे क्लिप चला रहे होते हैं। तो अब कौम इस तरह के मंजन के में तो पे बिकेगी नहीं। और ना अब बिरयानी कल्चर एक वक्त में बहुत चला है, लेकिन अब लोग कहते हैं कि वैसे भी तो भूखे मारे हैं, बिरयानी नहीं खाएंगे तो फिर भी मरेंगे नहीं। तो बात यह है कि कोई भी सियासी जमात इस तरह के मामलात के ऊपर, क्योंकि इन सब सियासी जमातों को, चाहे वो पीटीआई है, वो नौमाई है, अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी है तो वो अल-जुल्फ़कार है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है तो वो सुप्रीम कोर्ट और मुशर्रफ वाला मामला है। तो कोई भी सियासी जमात जिनके रिकॉर्ड अवाम के सामने है तो उसके ऊपर जो है ना बेनिफिशरी होने की मेरे ख्याल में तो कोशिश ना करे, यही उनके लिए बेहतर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।